नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको किस ग्रह का कौन सा ग्रह मित्र है और कौन सा ग्रह शत्रु है इसके बारे में बताऊंगी। और कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जो ना तो किसी के मित्र होते हैं और ना ही किसी के शत्रु होते हैं। तो ऐसे ग्रहों को सम या तटस्थ ग्रह कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य का जो मित्र ग्रह है वो है चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। और शत्रु ग्रह है शुक्र और शनि। और बुध ऐसा ग्रह है जो सम है, यानी सम का मतलब तटस्थ है, ना तो वो अच्छा प्रभाव देगा और ना ही बुरा प्रभाव देगा। इसी तरह से हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के सूर्य और बुध जो हैं ये मित्र ग्रह माने गए हैं, और राहु और केतु जो हैं वो शत्रु माने गए हैं। इसी तरह से मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये चार ग्रह जो हैं ये सम ग्रह माने गए हैं चंद्रमा के। इसी तरह से मंगल की बात करें तो मंगल के सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये मित्र ग्रह हैं। बुध और राहु ये शत्रु ग्रह हैं। शुक्र और शनि ये दो ग्रह सम ग्रह माने गए हैं। बुध की बात करें तो बुध के सूर्य और शुक्र मित्र ग्रह हैं। चंद्रमा जो है वो बुध का शत्रु है। और मंगल, बृहस्पति और शनि ये सम ग्रह माने गए हैं। इसी तरह से हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये मित्र ग्रह हैं। बुध और शुक्र ये शत्रु ग्रह हैं। राहु और शनि ये बृहस्पति के लिए सम हैं। शुक्र की बात करें तो बुध और शनि ये मित्र ग्रह हैं। सूर्य और चंद्रमा ये शत्रु हैं। मंगल और बृहस्पति सम हैं। शनि की बात करें तो शनि जो है वो शनि बुध और शुक्र का मित्र है, और सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये शनि के शत्रु हैं। और बृहस्पति जो है वो सम ग्रह है। इसी तरह से राहु की बात करें तो राहु का बुध, शुक्र और शनि ये मित्र ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये शत्रु ग्रह हैं और बृहस्पति सम है। केतु की बात करें तो केतु का भी बुध, शुक्र और शनि ये मित्र ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये शत्रु ग्रह हैं और बृहस्पति जो है वो सम है। अगर हम इन ग्रहों की बात करें तो इन ग्रहों में जैसे चंद्रमा चंद्रमा जो है, जो जब क्षीण चंद्रमा होता है, क्षीण चंद्रमा मंगल, राहु, केतु, शनि ये पाप ग्रह माने गए हैं। और बुध अगर इन ग्रहों के साथ बैठता है तो वो भी पापी बन जाता है। और अगर बुध की विशेषता है कि बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो शुभ प्रभाव देता है। जैसे शुक्र है, सूर्य है, बृहस्पति है, इनके साथ बैठेगा तो शुभ प्रभाव देगा। और अगर खराब ग्रहों के साथ बैठेगा, मंगल, राहु, केतु, शनि के साथ बैठेगा तो वो पापी बन जाता है। अब क्षीण चंद्रमा की बात थी। क्षीण चंद्रमा का मतलब क्या है? जैसे मैं एक बात करती हूँ कि चंद्रमा जो है वो जितना सूर्य के समीप होगा उतना ही निर्बल होगा। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है, यहाँ पर तीसरे भाव में चंद्रमा है। अब चंद्रमा जो है वो सूर्य, यहाँ पर अगर सूर्य है तो सूर्य से चंद्रमा की दूरी बहुत हो गई। यहाँ से यहाँ सप्तम तक, यानी चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे सप्तम तक जो सूर्य होता है, जैसे चंद्रमा का जो प्रभाव है, जैसे धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, यहाँ से शुरू करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ तक सूर्य जो है अगर यहाँ पर है, बैठा हुआ है, तो यहाँ तक आते आते जो है, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं ना, तो यहाँ तक जब चंद्रमा से इतनी दूरी हो जाएगी, 7 घरों की दूरी हो जाएगी, तो ये मान के चलो कि यहाँ पर जो है ये यहाँ से शुक्ल पक्ष की तरफ सूर्य जो है वो चंद्रमा से दूरी जो है वो शुक्ल पक्ष की है। और यहाँ से जो चंद्रमा, अब यहाँ से चंद्रमा जो चलकर जब सूर्य के नज़दीक आता जाएगा तो वहाँ से वो क्या हो जाएगा, वो कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। और यहाँ से जो सूर्य से दूर जा रहा है तो वो यहाँ पर आ गया तो वो शुक्ल पक्ष हो गया। यानी चंद्रमा और सूर्य अगर साथ में आपस में सम सप्तम का योग बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो जातक का जन्म था वो कब हुआ था, ये
पूर्णमासी को जन्म हुआ था जातक का यहाँ पर, क्योंकि सूर्य से बिल्कुल 7वें स्थान पर है चंद्रमा। अब जब हम बात करते हैं कुंडली का, जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें केवल एक राशि स्वामियों का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने जो मित्र और शत्रु ग्रहों की बात की है, तो ये जब इनकी जो दृष्टि है जब वो पड़ती है, तो ग्रहों की दृष्टि का, ग्रहों की स्थिति का भी हमको अध्ययन करना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर लग्न है, लग्न यानी वृश्चिक राशि है, और इस राशि का जो स्वामी है मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब मंगल जब यहाँ पर बैठा है तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ रही है? सीधी लग्न के ऊपर पड़ रही है। तो यानी मंगल दशम स्थान में बैठकर यहाँ अपने घर को देख रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि लग्न क्या है? लग्न शरीर होता है जातक का। तो इसका मतलब क्या है कि जब लग्नेश की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो जातक का जो शरीर है, लग्न है, वो क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। वो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से वो अनुकूल रहेगा। जीवन में सुंदर और प्रभावपूर्ण जो व्यक्तित्व लिए हुए होगा। इसी प्रकार से अगर मंगल यहाँ पर लग्नेश मंगल, मैं यहाँ से तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, दशम भाव से पड़ रही है, और यही मंगल जो है अगर 8वें स्थान पर बैठा हो तो 8वां स्थान क्या है? खराब घर है, यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। तो लग्नेश का यहाँ पर बैठना क्या है? स्वास्थ्य को खराब करेगा। तो इसी प्रकार से हमें अन्य जो भाव हैं उनका भी विचार करना चाहिए। जैसे मैं एक और उदाहरण लेती हूँ कि मैं पंचम भाव की बात करती हूँ। चलो, पंचम भाव जो है वो इस संतान का भाव होता है ना, और इसके ऊपर पंचमेश जो है वो क्या है? बृहस्पति है। पंचम भाव का स्वामी क्या है? मीन लगन का स्वामी बृहस्पति है। अब यहाँ मीन जो बृहस्पति है वो अगर पंचम स्थान पर कहीं बैठकर अपनी दृष्टि डाल रहा है, मान लीजिए कि बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है लग्न में, तो लग्न से बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती है। तो बृहस्पति यहाँ लग्न में बैठकर 1, 2, 3, 4 और 5, यानी बृहस्पति लग्न में बैठकर अपने घर को देखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जातक के संतान योग अवश्य होगा, क्योंकि बृहस्पति संतान का भी कारक है। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि अपने घर पर भी पड़ रही है, तो जातक को संतान जो सुख है वो पूर्ण रूप से मिलेगा। यहाँ बैठा हो बृहस्पति, या यहाँ पंचम में बैठा हो बृहस्पति, या बृहस्पति अगर यहाँ 9वें भाव में बैठा हो तब भी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सीधी 7वीं, 8वीं और 9वीं। तो यहाँ बैठकर भी बृहस्पति की दृष्टि अपने पंचम स्थान पर पड़ रही है, अपने घर पर पड़ रही है। या अगर बृहस्पति यहाँ 11वें भाव में बैठा हो और पंचम स्थान को देख रहा है तो भी बृहस्पति जो है वो क्या है कि संतान को अवश्य देगा। अगर पंचमेश बृहस्पति ना होकर कोई भी ग्रह हो, अगर वो अपने घर को देख रहा है, पंचम स्थान को देख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने संतान योग जो है वो अवश्य देगा। तो इसी प्रकार से हमें कुंडली के अन्य भावों का भी अध्ययन करना पड़ता है। इसी तरह से ये भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में कौन सी राशि है? कर्क राशि है, और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठकर, क्योंकि चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़ती है, तो चंद्रमा यहाँ बैठकर सीधी भाग्य स्थान को देख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाग्य स्थान पर भाग्येश चंद्रमा की सीधी दृष्टि पड़ने से व्यक्ति जो है वो भाग्यशाली होगा, जीवन में वो विशेष उन्नति करेगा। तो अगर इसके साथ ही अगर हम ये देखते हैं, हमने अभी तो देखा कि किसी भाव के स्वामी की दृष्टि अगर उन पर पड़ती है तो वो भाव जो है वो मजबूत बन जाएगा। लेकिन अगर किसी भाव पर उसके स्वामी की दृष्टि ना होकर उसके किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या वहाँ पर शत्रु ग्रह बैठा हो, तो वो उस भाव को कमजोर करता है। तो हमें इन सारी बातों का अध्ययन करके ही हमें जो है फल कथन कहना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ, एक यहाँ भाग्य स्थान का स्वामी क्या है? चंद्रमा है। ठीक है,
अब यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ तो शुभ दृष्टि चंद्रमा की भाग्य स्थान पर पड़ रही थी, लेकिन यहाँ चंद्रमा जो है भाग्येश चंद्रमा यहाँ पर बैठा हो 11वें स्थान में, यहाँ चंद्रमा बैठा है और यहाँ चंद्रमा के साथ शुक्र भी बैठा हुआ है। तो अब ये भाग्येश चंद्रमा कहाँ बैठा है? 11वें स्थान में, शुक्र के साथ बैठा है और बुध की राशि में बैठा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा शुक्र जो है शुक्र के साथ बैठा है और शुक्र चंद्रमा का क्या है? शुक्र का जो चंद्रमा है वो क्या है? शत्रु है। ये शत्रु है ना चंद्रमा। अब यहाँ पर शुक्र चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो शत्रु बन गए आपस में। और दूसरा, शुक्र यहाँ पर नीच राशि में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है। तो नीच राशि में बैठने से शुक्र का प्रभाव एक तो कम है हो गया, क्योंकि ये आय स्थान है, इनकम का सोर्सेस का स्थान है। अब यहाँ पर जातक की इनकम के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। चंद्रमा शुक्र के साथ बैठने से उसका जो भाग्य है वो भी क्या हो गया? कमजोर हो जाएगा और उसके जो जीवन में भाग्य से संबंधित जो बाधाएं हैं वो बनी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर भाग्येश जो है वो यहाँ 11वें भाव में शुक्र के साथ बैठा हुआ है, नीच के शुक्र के साथ। और शुक्र जो है ये शुक्र का जो चंद्रमा है वो क्या है? शत्रु है। तो शत्रु के साथ बैठेगा तो शत्रु कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जो है वो दिखाता है। तो ये इस तरह से हम किसी भी जब ग्रह के बारे में हम जानकारी लेते हैं, किसी भी भाव का जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि उसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और वो किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, किन ग्रहों का प्रभाव जो है उस स्थान के ऊपर पड़ रहा है। चाहे हम नवम भाव की बात करें, चाहे हम दशम भाव की बात करें, है ना, किसी की भी हम बात करें, तो यहाँ पर उन ग्रहों का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ता है, इसके बारे में हमें पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, तभी हम उसके बारे में सही रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अब अगली वीडियो में मैं आपको जो है जन्म तिथि के बारे में बताऊंगी कि अगर मान लीजिए कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपके पास मान लीजिए एक छोटा सा एक कुंडली है ये वाली, और आपके पास डेट ऑफ बर्थ खो गई है या नहीं है, तो अब हम उसके बारे में जातक की जो कुंडली है उसको देखकर उसकी जन्म तिथि कैसे निकालेंगे, तो मैं अगली वीडियो में इसके बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।